हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग लाए हैं आपके लिए बिहार के अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी 15 मार्च को होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो इससे पूर्व मैंने जो है राज्य व्यवस्था से संबंधित, विज्ञान से, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न अपने चैनल पर डाले हुए हैं। आप चाहें तो उसे जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न को देखते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह कब की गई थी? तो वर्ष 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1958 में बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना भाग सिंचित है? तो बिहार में कृषि योग्य भूमि का कुल जो है कितना भाग सिंचित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30% से अधिक। 30% से अधिक जो भाग है वो सिंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कर आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार का जो कर आय का मुख्य स्रोत है वह है बिक्री कर, यानी कि सेल टैक्स। ऐसे भी सेल टैक्स जो है किसी भी राज्य की टैक्सेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार होता है। बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो सोन नहर जो है बिहार की सबसे पुरानी नहर है। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो सोन कमांड एरिया में, सोन नहर के द्वारा जो बिहार के दक्षिणी क्षेत्रीय जिले हैं उसकी जो सिंचाई होती है सोन कमांड एरिया में, इससे सोन नहर से होती है। पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो पूर्वी कोसी नगर हनुमान नगर बैराज से निकाली गई है। हनुमान नगर बैराज से निकाली गई है। वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उसका नाम क्या है? तो वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उसका नाम है गंडक नहर। कौन सा नहर है वो? गंडक नहर। बिहार में सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहलगांव है। कहलगांव कहाँ है? तो वह भागलपुर में पड़ता है। अगर पूछा जाए कि बरौनी थर्मल प्लांट कहाँ है तो वह बेगूसराय जिले में है। कांटी थर्मल प्लांट मुजफ्फरपुर में है। वहीं नवीनगर कहाँ है? तो रोहतास में है। रोहतास औरंगाबाद में है। नवीनगर औरंगाबाद में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ताप विद्युत ऊर्जा। ताप विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के द्वारा स्थापित है। किस नगर में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना है? तो यह मुंगेर में है। कहाँ है? तो मुंगेर में। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो यह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है? तो बिहार का मुंगेर जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पटना स्थित मगध स्टॉक एक्सचेंज का कार्य क्या है? तो यह जो है इसका कार्य है कि यह प्राथमिक शेयर बाजार है। प्राथमिक शेयर बाजार। बिहार सरकार ने भूमि अधिसीमा अधिनियम कब पारित किया था? तो भूमि अधिसीमा अधिनियम 1961 में पारित किया था। बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाती है? तो कृषि विकास, लघु उद्योग एवं कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के क्षेत्र में बिहार में जो नाबार्ड है वह अपनी भूमिका निभाती, इसलिए इसका उत्तर डी होगा, उपरोक्त सभी। बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ था किस जिले में? तो बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन मुंगेर जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंगेर जिला में। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने के क्या कारण है? तो गरीबी रेखा के नीचे होने के अधिकतम संख्या अगर गरीबी रेखा के नीचे बिहार में निवास करती है तो उसका कारण क्या है? तो भूमि सुधारों की असफलता एक कारण है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव दूसरा कारण है। श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या तीसरा कारण है, यानी कि उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि बिहार के कृषि आधारित उद्योग कौन है? चाय उद्योग, डेयरी उद्योग, चीनी उद्योग, यानी कि सभी जो है कृषि आधारित उद्योग हैं। व्हाइट बॉल क्रांति परियोजना किससे संबंधित है? दूध, मखाना, फल या चीनी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मखाना। मखाना जो है एक छोटा छोटा सफेद रंग का गोलाकार आकृति होती है, इसलिए इसे व्हाइट बॉल क्रांति की संज्ञा दी गई है मखाना को। नेक्स्ट है, बिहार में चर्म उद्योग संकेंद्रित है। तो बिहार में कहाँ है? पटना, मुजफ्फरपुर, बेतिया, उपरोक्त सभी जगह, यानी इसका उत्तर डी हो जाएगा। पटना, बेतिया और मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्र में चर्म उद्योग के केंद्र हैं। नेक्स्ट है कि खनिज संपदा की दृष्टि से बिहार के कुछ जिले महत्वपूर्ण हैं। इसमें कौन सा सही समूह है? तो इसका जो समूह है रोहतास, कैमूर, गया
नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई और गया, ये जो खनिज संपदा से संबंधित जो क्षेत्र जो है झारखंड से लगे हुए जो सीमावर्ती झारखंड के सीमावर्ती जिले हैं, वो खास करके वो जिले जो हैं खनिज संपदा से परिपूर्ण हैं। और छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र का कुछ अंश यहाँ भी पहुँचता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में औद्योगिकरण का औद्योगिक विकास नहीं होने औद्योगिकरण या औद्योगिक विकास नहीं होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर इसका कारण है अपर्याप्त अधिसंरचना, निवेश के प्रति उदासीनता, सहयोग प्रदाता संस्थाओं की रुग्णता। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह एनटीपीसी, जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की इकाई है, किस देश की मदद से स्थापित की गई? एनटीपीसी जो है बिहार में कहलगांव स्थापित जो है वह रूस की सहायता से इसकी स्थापना हुई है। बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो बिहार में कहलगांव ताप विद्युत गृह जो है वह भागलपुर में स्थित है। बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी ताप विद्युत गृह किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी? तो यह किया गया था रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। बिहार में कांटी ताप विद्युत संयंत्र किस जगह पर स्थापित है? तो कांटी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? तो मुजफ्फरपुर जिले में है। बिहार राज्य में विद्युत उत्पादन एवं वितरण का स्वतंत्रता पूर्व दायित्व किस पर था? तो यह था बिहार और उड़ीसा की सरकार पर, बिहार एवं उड़ीसा की सरकार पर। बिहार में रेलवे का प्रारंभ हुआ किस वर्ष हुआ? तो 1860-1862 ईस्वी में, 1860-1862 ईस्वी में इसका जो है प्रारंभ हुआ। पूर्व मध्य रेलवे जिसका कार्यालय हाजीपुर में है ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया था? तो पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर जिसका मुख्यालय रेलवे जोन जो है हाजीपुर में स्थित है, यह 1 अक्टूबर 2002 ईस्वी से इसने कार्य करना प्रारंभ किया। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत बिहार सरकार विधानसभा में वार्षिक वित्तीय ब्यौरा यानी कि बजट प्रस्तुत करती है? तो बिहार सरकार किसके द्वारा करती है? तो अनुच्छेद 202, धारा 202 के तहत जो है बजट प्रस्तुत करती है बिहार विधानसभा में। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के समय भारत के 56 चीनी मिलों में से बिहार में कितने चीनी मिल थे? आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि बिहार में उस समय 23 चीनी मिले थे, जो कि कालांतर में जो है बहुत जो है वो रुग्णता का शिकार हुए और बंद हो गए। नेक्स्ट है, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना वर्ष 1964 में किस देश की सहायता से किया गया था? तो यह सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर की सहायता से इसकी स्थापना किया गया था, बरौनी रिफाइनरी की। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1958 में 1 अप्रैल 1958 को बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भागलपुर स्थित कहलगांव ताप परियोजना में उत्पादन कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो कहलगांव एनटीपीसी में कब से कार्य प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 1992 ईस्वी में शुरू हुआ। बिहार स्थित पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नांकित में से कहाँ है? तो ईसीआर रेलवे का जोन है और इसका मुख्यालय है हाजीपुर में। नेक्स्ट है, नई दिल्ली से दरभंगा तक सत्याग्रह एक्सप्रेस को किस वर्ष चलाया गया था? तो यह चलाया गया था वर्ष 2000 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में कुल कितने रेल मंडल स्थित हैं? तो बिहार में 4 हैं, 4 रेल मंडल स्थित हैं। कौन कौन है? तो आपको यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर और मुगल सराय का कुछ अंश यहां पर स्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? तो 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यहां पर हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा B3। अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले बिहार के दरभंगा जिले में भी हवाई अड्डे का जो है निर्माण कार्य हुआ है और अन्य जगह पर निर्माणाधीन हवाई अड्डे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बिहार में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा पटना, गया, राजगीर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर पटना और गया में जो हवाई अड्डे हैं वो संचालित अवस्था में है, तो इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो यह जो है वर्ष 1905 ईस्वी में मढ़ौरा सिवान में जो है सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना बिहार में की गई थी। चीनी मिल का मुख्य सह उत्पादक है कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खांड। खांड जो है इसका सह उत्पादक है। अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित हैं? तो यह जो है गंगा के ऊपरी मैदान में, कोसी एवं महानंदा के मध्य भाग में, गंडक एवं कोसी के मध्य भाग, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो कहाँ है? बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना जो है वो बरौनी बेगूसराय जिले में अवस्थित है। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो यह रूस के सहयोग से बनाया गया। तात्कालिक रूप से वो यूएसएसआर था, अभी वर्तमान में वो रूस है। बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ है? तो डालमिया नगर में बिहार का जो कागज उद्योग केंद्र स्थित है। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना वर्ष 1964 में की गई। वर्ष 1964 में बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1974 में बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना हुई। चूना पत्थर किस उद्योग का कच्चा माल है? तो सीमेंट के लिए जो है चूना पत्थर आवश्यक तत्व है। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था कौन सी है? तो यह है बिहार राज्य वित्त निगम। तो बिहार राज्य वित्त निगम जो है औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था है। बिहार के कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज निम्नलिखित में से कौन है? तो कैमूर में पाया जाने वाला जो खनिज है वह है डोलामाइट खनिज। बिहार में रेल परिवहन का आरंभ कब हुआ था? तो वर्ष 1860 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद है राज्य में जलमार्गों की संख्या कितनी है? तो 2 राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से में स्थित हैं। तो ये थे अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं फिर आगामी वीडियो में, तब तक के लिए आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।